नागपुर प्रेस क्लब की ओर से पुलिस आयुक्त प्रेस मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें मेहमान के तौर पर नागपुर के नए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार शामिल हुए, जिन्होंने नागपुर के विभिन्न विषयों पर बात की। उन्होंने मुख्य तौर पर ट्रैफिक से जुड़े विषयों पर बात की। साथ ही आने वाले दिनों में नागपुर में क्राइम रेट को कम करने के लिए उनके क्या विचार है, इसको भी बताया की रेड लाईट जंपिंग असो किंवा मोबाईलवर बोलून चालणे असतील किंवा रॉंग कॅरेजवेवर रॉंग साईडनी चालणे किंवा लेन जंपिंग या सगळेमध्ये आम्ही मुंबईला असताना कॅमेराचे माध्यमातील असतील किंवा ई चलान मशीनचे माध्यमाने असतील आम्ही नेहमी त्यामध्ये रॅश ड्रायव्हिंग आणि इतर सर्व कलम लावायचे। कारण असं होता की आमची त्यावेळी अशी धारणा होती की इन्फोर्समेंट अशा प्रकारचे व्हायला पाहिजे की डिटरन्स असायला पाहिजे लोकांमध्ये, की एक वेळा चलान झाली तर लोकांमध्ये भीती असायला पाहिजे की आम्हाला ते लॉ ब्रेक नाही करायला पाहिजे। पूर्वीचे काळात असे 100 रुपयाची चालान करून लोक परत तीच चुका करायचे। इन्फोर्समेंटची ऑब्जेक्टिव्ह असा आहे की एक पीक पोहोचायला पाहिजे, म्हणजे इन्फोर्समेंट इतकी सक्तीने व्हायला पाहिजे की पीकवर इन्फोर्समेंट जाऊन नंतर शार्प डिप म्हणजे इन्व्हर्टेड व्ही सारखे डिप व्हायला पाहिजे। म्हणून ज्यावेळी लोकांना ही जाणीव झाला की आता लॉ ब्रेक केले तर जर ट्रॅफिक पोलीस असतील किंवा नसतील कारवाई कॅमेरानी किंवा चलान मशीननी होऊ शकतो आणि इमेज आणि एव्हिडन्स बेस्ड पोलिसिंग म्हणजे पुरावासह ते चलान घरी येणार किंवा मोबाईलवर येणार, अशी प्रकारची ज्यावेळी हे धारणा जातात इमिजिएटली म्हणजे व्हायलेशनमध्ये कमी होतो। फॉर एक्झाम्पल आम्ही आपल्याला एक स्पेसिफिक एक्झाम्पल देतो। डिसेंबर 2017चे सुमारास आम्ही वर्ली बांद्रा सीलिंकवर आम्ही काही स्पीड कॅमेराज बसवले होते आणि तसेच कॅमेराज नंतर आम्ही एक्सप्रेस फ्रीवे आणि जे फ्लायओव्हर फ्लायओव्हर म्हणून फ्लायओव्हर आहे जिथे प्रत्येक रात्री एक 2 मोटरसायकलवाले मरायचे, ते जातात आणि एक काहीतरी इंजिनिअरिंग इश्यूज होता त्या फ्लायओव्हरमध्ये, परंतु एक कर्व होता आणि तिथे जाऊन ॲक्सिडेंट व्हायचे आणि ते डेथ किंवा ग्रीवस इंजुरी व्हायचे। आम्ही तिथे स्पीड कॅमेराज लावले आणि पब्लिसाइज केले की इथे 40चे स्पीड लिमिट राहतील आणि कोणी ते स्पीड लिमिट क्रॉस केला तर चालान होईल। आता जानेवारी 18 मध्ये बांद्रा वर्ली सी लिंकवर आम्ही अंदाजन 1 लाख चालान कॅमेराचे माध्यमाने झाली आणि सगळ्यांचे फोटोग्राफ्स आणि स्पीड्सचे लिमिट घेऊन आम्ही चालान घरी पाठवणे सुरू केले। यू विल बी सरप्राइज्ड की तिथे ॲक्सिडेंट्स मेजर प्रमाणे डिप झाला आणि नंतर आम्ही काही सर्वे केलेत मार्च एप्रिल महिन्यामध्ये आणि असा दिसला की ओला आणि उबरवाला पण तिथे ज्यावेळी जात होते तर म्हणायचे की एअरपोर्ट ते प्लेन तुमचे सुटतील परंतु आम्ही 60चे 70चे स्पीड आम्ही क्रॉस करणार नाही कारण कॅमेराज आहे। सांगण्याची उद्देश असा आहे की ट्रॅफिकमध्ये काही आमचे 600 कर्मचारी 700 कर्मचारी इतके मोठे शहरमध्ये 24 आवर्स 365 डेज ऑमनी प्रेझेंट राहू शकत नाही, म्हणून थोडासा इन्फोर्समेंट कसे वाढवता येईल जेणेकरून ओव्हरऑल डिसिप्लिनचे वातावरण होईल हे आपल्याला सगळ्यांना विचार करून त्यावर एक भूमिका घ्यावा लागेल। इथे प्रत्यक्ष काय आता रॅश ड्रायव्हिंग आणि रेड लाईट सिग्नलबद्दल काय आहे ते मला माहिती नाही, परंतु आता आम्ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टचे रिव्ह्यू घेतले आणि त्यामध्ये रेड लाईट व्हायलेशन डिटेक्शनचे काही प्रोव्हिजन त्यामध्ये आहे। आम्ही ते वेंडर्स जे आहेत त्यांना सूचना दिलेल्या आहे की आपण तात्काळ रेड लाईट व्हायलेशन डिटेक्टर्स ॲक्टिवेट करा आणि आम्हाला म्हणजे आफ्टर अ वाइल आय मीन विदिन अ मंथ आय एम शुअर वी विल बी एबल टू ॲक्टिवेट दिस। आणि रेड लाईट व्हायलेशन्स पण आम्ही कॅमेराची माध्यमातून ज्या सिग्नल्सवर कॅमेरा आहे तिथे रेड लाईट व्हायलेशन कॅमेरा बेस्ड आणि फोटोग्राफसोबत होणार आहे। काय कलम लागतील ते आम्ही नक्कीच विचार करू। लोकांना त्यामध्ये आर्थिक बोजा होईल अशी उद्देश कधीही नव्हता, कधीही नसतात। त्यामध्ये फक्त एक डिसिप्लिनचे वातावरण शहरमध्ये व्हायला पाहिजे ही प्रयत्न आमचे राहील। एक करके मैं ये जो आप इशू है चालान का, ये मुझे ये स्पेसिफिक ये केस मालूम नहीं है, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में क्लियर दिया हुआ है कि किस सिस्टम का क्या फॉन्ट और क्या साइज़ और क्या स्वरूप नंबर प्लेट का होना चाहिए।
वो नंबर प्लेट के विरुद्ध कोई भी जो भी नंबर प्लेट होता है वो फैंसी नंबर प्लेट या रॉन्ग नंबर प्लेट में आता है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की जाती है। बीच में हमने मुहिम शुरू भी किया था, बट ये फैंसी नंबर प्लेट्स की एक इश्यूज़ है, स्पेशली जब ANPR हमारे अभी काफ़ी बड़े संख्या में ANPRs हमने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही, जैसा मैंने पहले बताया, उसको हमने एक्टिवेट किया है। वो भी 1 महीने में ANPR कैमराज सभी एग्ज़िट पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स और जो भी इम्पॉर्टेंट जंक्शंस हैं वहाँ पे ANPR कैमराज लगाए जाएंगे। ANPR कैमराज मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, वो रिकॉग्नाइज वही करता है जो सही फॉन्ट में नंबर प्लेट होता है। बाकी सभी को वो रॉन्ग नंबर प्लेट करके वो कैमरा आइडेंटिफाई करता है और उनको हमको सिस्टम में वो जनरेट होता है कि ये नंबर गलत है, जहाँ पे हमको उस नंबर को डिसाइफर करके, बहुत बार राजा दादा चाचा कुछ लिखा रहता है, उसमें भी हमको मेहनत करना पड़ता है कि वो नंबर क्या है, और नंबर प्लेट करके हम चालान जनरेट करते हैं। ये हम मुंबई में किया करते थे। अभी ये ANPR कैमरास का हमने वेंडर को बताया है, वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे और वो हम उसके द्वारा भी फैंसी नंबर प्लेट का कार्रवाई हम करेंगे। मतलब जो फॉन्ट है, जो साइज़ है, नंबर प्लेट दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, वो ज़रूरी है। और वो आगे हमारा ये आइडिया है कि अब फैंसी नंबर प्लेट का हम कार्रवाई किए, 200 रुपये चालान हुआ, लोग घर गए, वापस वही नंबर प्लेट लगा के चल रहे। अब हम आगे हमारी एक मुहिम चलने वाली है जिसमें हम गाड़ी उस दिन जब्त करेंगे और हम बोलेंगे कि आप जाइए और सही नंबर प्लेट बनवा के लाइए और उसके बाद लगा करके चालान भरिए और उसके बाद आप गाड़ी वापस लेके जाइए, ताकि ये एक बार डेली का चोर सिपाही का खेल खेलने के बजाय 1 हफ्ते हमने ये चलाया और उसके बाद 90% लोगों की सही नंबर प्लेट हो जाएगी। ऐसा हमारा प्रयत्न आगे के काल में वो रहेगा। सिमिलरली जो काला शीशा, उसी से रिलेटेड एक ब्लैक विंडो पेन्स है जो सिक्योरिटी के दृष्टि से उचित नहीं है और उसकी क्लियर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसके तहत ब्लैक फिल्म्स का भी हम यही मुहिम लेने वाले कि अगर ब्लैक फिल्म्स है तो आप गाड़ी लगाइए, ब्लैक फिल्म वाले को लाइए और फिल्म निकालिए और उसके बाद गाड़ी लेके जाइए। ये भी हम मुहिम चलाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नियम है वो लोगों को पालन करना चाहिए। और फैंसी नंबर प्लेट या रॉन्ग नंबर प्लेट का क्राइम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इसलिए भी वो नंबर प्लेट सही और नंबर प्लेट वेरीफाइड होना चाहिए। ये हमारे लिए ओवरऑल पुलिसिंग के दृष्टि से भी ज़रूरी है। एक मिनट, इनका कोर्ट का सवाल है। जो कोर्ट का जो इशू है, कोर्ट्स ने ये कभी नहीं हमें कहा, जो जितनी मेरी जानकारी है, कि आप सिर्फ रेगुलेट कीजिए और इन्फोर्समेंट नहीं कीजिए। इनफैक्ट जो अभी लास्ट एफिडेविट हमारा कोर्ट को हुआ है, उसमें हमने कोर्ट को बहुत सारे मेजर्स के अलावा हमने ये बताया था कोर्ट को कि हम 10 फ्लाइंग स्क्वाड्स बना रहे, इनफैक्ट 20 फ्लाइंग स्क्वाड्स बना रहे, 10 बना रहे इन्फोर्समेंट के लिए, जो कि सिर्फ अलग अलग जगह सरप्राइज एलिमेंट के साथ इन्फोर्समेंट करेंगे ऑन वेरियस इश्यूज लाइक रेड लाइट वायलेशंस, हेलमेटलेस ड्राइविंग, रॉन्ग पार्किंग, और अभी एग्जैक्ट यानी, बट ये सब ऐसे जो मेजर वायलेशंस हैं, रॉन्ग कैरिज वे, इस तरह के ऊपर हम कार्रवाई, ओवर स्पीडिंग, इंटरसेप्टर व्हीकल्स के माध्यम से वो हम करेंगे, ऐसा हमने कोर्ट को बोला था। और 10 और फ्लाइंग स्क्वाड्स हम बनाएंगे जो शहर में जितने भी अबैंडन्ड व्हीकल्स रास्ते पे पड़े हुए हैं, जो दर्शनी भाग पे ऐसे पड़े दिख रहे, जो एक बहुत ही इनडिसिप्लिन और बहुत ही ख़राब एक इमेज शहर का तैयार होता है, इस तरह के सभी अबैंडन्ड व्हीकल्स हम रास्ते से हटाएंगे। इसके लिए हम 10 अलग स्क्वाड बनाएंगे। ऐसा हमने एफिडेविट में अभी 10 दिन पहले हमने हाई कोर्ट के सामने बोला था।